नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। और आज का जो विषय है ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सख्त है, क्योंकि आज हम पैसे के ऊपर बात करने वाले हैं। क्यों अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और किन कारणों से जो गरीब है और गरीब हो जाते हैं। तो ये जो विषय है, जब इस विषय के ऊपर बात करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमें चोट पहुंचा रहे या हमें हर्ट कर रहे। तो आपको आघात करना यह मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो आप सोए हुए हो उसमें से आपको जगाना, यह आज का टॉपिक जो है इसके बारे में मेरा उद्देश्य है। जब आप एक क्लास में होते हो तो एक क्लास में से निकल के दूसरे क्लास में जाना, मतलब अगर आप अत्यधिक गरीब हो, बिलो पावर्टी लेवल पे हो और उसमें से निकल के आप पुअर क्लास में जाना, यह उतना आसान नहीं होता है। फिर पुअर क्लास में से निकल के मिडिल क्लास तक आपने पहुंचना, यह इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई मिडिल क्लास में है और मिडिल क्लास में से अगर किसी को रिच क्लास में पहुंचना है तो वो उतना आसान नहीं होता है। जो स्टडीज़ है, जो अध्ययन है, वो कहते हैं कि 88% जो अमीर है उन्होंने अपनी संपत्ति जो है ये खुद बनाई है, मतलब खुद मेहनत करके उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई है। और एक अध्ययन यह भी कहता है कि 93% लोगों को अपना काम जो है यह पसंद नहीं है। अगर 93% लोगों को अपना काम पसंद नहीं है, बड़ी मजबूरी से अगर वो काम कर रहे हैं, तो वो अपने काम पे कैसे खुश रह सकते हैं। अगर आप आपके काम के ऊपर खुश नहीं तो वहाँ पे 100% आप नहीं दे सकते हो, जीवन में आप खुश नहीं हो सकते हो। आप अगर शहरी क्षेत्र में जाते हो, किसी का झगड़ा चल रहा तो 15-20 लोग तो ऐसे ही जम जाएंगे, या ग्रामीण इलाकों में भी आप देखते हो कि 15-20 लोग ऐसे ही गप्पे ठोक रहे हैं। यह सब क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, यह फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है। हमारे लाइफ में जो गोल है, यह गोल्स हमने सेट नहीं किए हैं और इसके कारण हमारे पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है। हम भारतीय यह क्रिकेट के तो बहुत दीवाने हैं। अभी क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और हम देखते हैं कि 11 जो प्लेयर्स हैं वह मैदान में खेल रहे होते हैं और उनको देखने के लिए स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और उससे भी ज़्यादा लोग जो है यह घर में टीवी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं। जो 11 प्लेयर्स है यह बहुत ही डिसिप्लिन है, यह हार्ड वर्किंग है, अपना काम वो बहुत ही अच्छे से वह करना जानते हैं और उनको पता रहता है कि आगे क्या करना है। लेकिन जो दर्शक है उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा भी अगर कोई प्लेयर गलती करता है, समझो विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, तो वो बोल देंगे कि इसने ऐसा गलत किया, ऐसे खेलना था, ये इजी बॉल के ऊपर आउट हो गया। मतलब दर्शकों को गलतियाँ निकालना, व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चैट करना, यह इनके लिए बहुत आसान होता है। जो दर्शक है, दर्शक बनना यह कभी भी आसान होता है, लेकिन जो प्लेयर्स है, जो 11 प्लेयर है, उनमें से एक बनना यह मुश्किल होता है। क्रिकेट हमें बहुत पसंद है, 6 से 7 घंटे ऐसे ही हम क्रिकेट के लिए दे देते हैं। सिनेमा हमें बहुत पसंद है, 3-4 घंटे ऐसे ही सिनेमा के लिए दे देते हैं। सोशल मीडिया पे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, रोज़ के 2-3 घंटे देना तो हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। अब हम मुद्दे की बात करेंगे कि किन 7 कारणों से आप गरीब हो। तो सबसे पहला जो कारण है यह है एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना। जो गरीब है या फिर मिडिल क्लास है, तो यह लोग क्या है कि यह बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट में लगे हुए रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो टाइम है, यह क्रिकेट हो गया, फिर सिनेमा हो गया, फिर सोशल मीडिया हो गया, फिर गप्पे छप्पे हो गए, इन सब में इनका टाइम चला जाता है। ये जो एंटरटेनमेंट है इसमें आपका टाइम तो जा ही रहा,
साथ ही में आपके पैसे भी जाते हैं, क्योंकि अगर आपको फिल्म देखना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपको कोई क्रिकेट मैच देखनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके साथ में पैसे भी जा रहे हैं। और अगर आप टीवी या उसके ऊपर कोई प्रोग्राम देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो उसके ऊपर एड्स आप देखते हो, एडवर्टाइजमेंट जो है वह देखने के बाद उस तरह की जो चीज़ें हैं वह आप घर में लेके आते हो, फिर और आपका पैसा उसमें खर्चा हो जाता है। आप मनोरंजन कर रहे हैं, क्रिकेट मैच 6 से 8 घंटे तक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हो, लेकिन आपके काम का क्या? आप उस टाइम पे काम को जो है वो छुट्टी दे रहे हो, काम पे नहीं जा रहे हो। लेकिन मुझे आपको यह पूछना है कि वहाँ पे क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली जो है यह खेल रहा है, वह सही में बैटिंग कर रहा है या क्रिकेट खेल रहा है या अपना काम कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। विराट कोहली यह खेल नहीं रहा, वह अपना काम कर रहा है। क्रिकेट यह उसका पेशा है और वह अपना काम कर रहा है। अगर ऋतिक रोशन यह डांस कर रहा है या शाहरुख खान डांस करता है तो वह उसका पेशा है और वह उसका काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम भूल रहे हैं। हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट यही जीवन में महत्वपूर्ण बात। दूसरा कारण है अमीरों से ईर्ष्या करना, नफरत करना। अगर किसी अमीर को हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में कई तो भी जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है, नफरत होती है। बहुत बार हम बोलते हैं कि इसने ज़रूर कोई तो भी 2 नंबर का काम किया होगा, नहीं तो इतना अमीर ये कैसा बना। क्योंकि हमें लगता है कि पैसे अगर कमाने हैं या किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे है तो वह अच्छा काम करके अमीर नहीं बन सकता। यह एक हमारी समझ है और उसी के कारण बहुत बार हम जो अमीर है उनसे हम नफरत करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, यह जो हमारे देश को सुपर पावर बनाने की जो बात करते हैं, तो वह हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे टाटा हो गए, अदानी हो गए, अंबानी हो गए या बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो उनके कारण ही आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है और उनके कारण ही हम अच्छे दिन जो है वह देख रहे हैं। नहीं तो हमारे देश की जो हालत है यह पाकिस्तान या जो साउथ एशिया की अदर कंट्रीज़ है उनके जैसा हाल होने में टाइम नहीं लगता। तो हमें जो हमारे देश के जो अमीर लोग हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा जो कारण है कि दूसरों को दोष देना। अगर आपके जीवन में कुछ भी होता है तो उसका दोष आप दूसरों को देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो उसके जिम्मेदार कौन? तो आपके माता पिता। आप शराब पीते हो तो उसका जिम्मेदार कौन? तो आपकी पत्नी। फिर आपके परिजन हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, तो हर एक को आप दोषी ठहराते रहते हो। आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो उसका जो दोष है वह यह आप दूसरे के ऊपर डाल देते हो। तो यह जो आदत है, यह आदत के कारण आप जीवन में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने उनके जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया और जीवन में बहुत ही सफल हुए। उदाहरण के तौर पे एलॉन मस्क है, फिर ओपरा विनफ्रे है, फिर स्टीव जॉब्स है, फिर जेके राउलिंग है। ऐसे बहुत सारे नाम है कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा विपरीत परिस्थिति थी उनके लिए और उसको मात करके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की। तो हमें समझना होगा कि आपकी जो परिस्थिति है यह दूसरे के कारण नहीं बल्कि आप खुद के कारण है। तो हमें दूसरों को दोष देना यह बंद करना होगा।
चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है यह है नशा करना। शराब, गांजा या कोई भी ड्रग्स यह आपकी हेल्थ को अच्छा करने वाले नहीं है। जब आप शराब पीते हो या गांजा उसका सेवन करते हो या कोई भी नशा करते हो तो उससे आपके पैसे तो जाते ही है, साथ ही में आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इसके ऊपर भी असर होता है। नशा यह अच्छी बात नहीं है और नशे के कारण घर का जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है वह भी बिगड़ जाता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में नहीं रहता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उस घर में नहीं रहता है। पांचवा कारण है एटीट्यूड, आपका रवैया। किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके आपका रवैया कैसा है। अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी है और अगर आप सोचते हो कि आई कांट अफोर्ड दैट, मैं उसको खरीद नहीं सकता, तो वहाँ पे वो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने आपके दिमाग को संकेत दिए कि यह मेरे बस की बात नहीं, यह मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट। लेकिन अगर आप उसी को अगर आप दूसरी तरह से अगर सोचते हो, जैसे कि अमीर लोग सोचते हैं, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट, उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ। जब आप इस तरह का सवाल खुद को पूछते हो तब आपको उसका आंसर भी मिलता है, उसका जवाब भी आपको मिलता है। हम बहुत बार देखते हैं कि गरीब लोगों का जो रवैया रहता है, उनका रहता है कि मैं यह नहीं करूँगा, यह मेरा काम नहीं है, मेरी दिन की दिहाड़ी हो गई, अब इसके आगे मैं काम नहीं करूँगा। अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है तो आपके लिए आगे बढ़ना यह मुश्किल रहेगा। तो हमें जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, यह बदलना होगा। छठा महत्वपूर्ण कारण जो है यह है दिखावा करना। हम देखते हैं कि जो पुअर क्लास, मिडिल क्लास लोग हैं, यह बहुत बार दिखावा करते हैं। जैसे कि गाड़ी लेनी है या कोई घर लेना है, पैसे नहीं है लेकिन इधर उधर से कैसे तो भी जोड़ जाड़ कर लिया, लोन ले लिया और गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया। बहुत बार बेटी की शादी करनी है, लेकिन नहीं, मुझे शादी तो मेरी बेटी की बहुत ही धूमधाम से करनी है, क्योंकि मेरा जो पड़ोसी है उसने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी, मेरे उस रिश्तेदार ने उसकी बेटी की शादी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। तो इस तरह के बेवजह हम खर्चे करते रहते हैं, हम दिखावा करते रहते हैं। जब आप दिखावा करते हो और उसमें आपके पैसे जो आप गंवाते हो, तो बहुत बार क्या होता है कि जब आपकी ज़रूरत नहीं है और ऐसी चीज़ों में भी अगर आप पैसे खर्चे करते हो, तो कभी कभी आपके पास जब ज़रूरत की चीज़ आपको खरीदी करनी रहती है तो उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो इस दिखावे से हमें बचना चाहिए। सातवां बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो है वह है लर्निंग, पढ़ाई बंद कर देना। बहुत बार क्या होता है कि जब आप स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आप पढ़ाई जो है यह पूरी तरह से बंद कर देते हो। जो सर्वे है वह कहते हैं कि 94% लोग उनका एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन ख़त्म होने के बाद कभी भी किताब को हाथ नहीं लगाते या कोई भी किताब नहीं पढ़ते। जब आप इस तरह से बिहेव करते हो तो आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं उसे आप बंद कर देते हो। जब आप पढ़ाई करोगे, नई नई बातें सीखोगे, तो आपका जो लर्निंग है, लर्निंग तो बढ़ेगा ही, लर्निंग के साथ आपका वो अर्निंग भी बढ़ेगा। यल जो है निकल जाएगा और आपकी जो अर्निंग है वह बढ़ जाएगी। तो लर्निंग का जो रिश्ता है, जो संबंध है, यह अर्निंग से है, यह हमें समझना होगा। आपकी जो कमाई है उसमें से 3 से 5% जो पैसे हैं यह आपने लर्निंग में, खुद के डेवलपमेंट में, अपग्रेडेशन में आपने लगाने चाहिए। यह हो गए 7 कारण जिन कारणों से आप गरीब हो। अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो तो
बहुत ही जल्दी मतलब आपका जो क्लास है यह बदल सकता है और आप अमीर बन सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए महत्वपूर्ण उपयुक्त रहेगा, और इसी तरह से नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उनको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।